अस्सलामुअलैकुम। स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी मज़मून उर्दू ज़बानदानी में आज हम अमली क़वाइद में सीखने वाले हैं इस्म। इस्म यानी क्या? इस्म यानी किसी भी जानदार जगह या चीज़ का नाम इस्म है। अब देखो आपके आसपास कितनी चीज़ें हैं, आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो नाम है वो इस्म है। अब हम इसकी क़िस्में देखते हैं। देखिए हमें स्कॉलरशिप में कौन कौन सी क़िस्में पूछी जाती हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आम, किसी इसमें ख़ास, इसमें कैफ़ियत, इसमें अददी, इसमें मादा, इसमें जमा, इसमें फ़ाइल। अब यहाँ पर हम इनकी छोटी छोटी तारीफ़ देखेंगे और कुछ मिसालें देखेंगे। किसी भी जानदार जगह या चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। जैसे अब मैंने अभी आपसे कहा है कि आपके अतराफ़ में जितनी भी चीज़ें हैं और उनके जो नाम हैं वो इसमें आम में शामिल हैं, मसलन ईंट, कुर्सी, पत्थर, मेज़ वग़ैरह। अगली तारीफ़, ख़ास जानदार जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, मसलन ताजमहल, हिमालय, दिल्ली, नासिक वग़ैरह। अब इसमें कैफ़ियत, ऐसे इसमें जिनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं उन्हें हम इसमें कैफ़ियत कहते हैं। देखिए हमारी जो भी कैफ़ियत होती है, हमारा एहसास होता है वो इसमें कैफ़ियत में शामिल होता है। देखिए यहाँ पर एहसान, कमज़ोरी, ख़ामोशी, खिदमत वग़ैरह, ये सभी अल्फाज जो हैं इसमें कैफ़ियत को बताते हैं। अब इसमें अददी, ऐसे इसमें जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम इसमें अददी कहते हैं। देखिए मसलन 5, दर्जन, सैकड़ा, पहला वग़ैरह, ये सभी अल्फाज इसमें अददी बताते हैं। इसमें मादा, जो इसमें कुदरती तौर पर पाए जाते हो या किसी मादे से मिलकर बने होते हों उन्हें हम इसमें मादा कहते हैं, मसलन सोना, चांदी, लोहा, पानी, हवा वग़ैरह। अगली तारीफ़, इसमें जमा, अशख़ास या चीज़ों का मजमूई नाम। देखिए इसमें एक नाम होता है जिसमें बहुत सारे इस्म शामिल होते हैं। जैसे हम फ़ौज ले लेते हैं, फ़ौज में देखिए बहुत सारे नामों के सिपाही होंगे, लेकिन वो सभी सिपाहियों के नामों को हम ना लेते हुए एक ही लफ्ज़ में उसे बताते हैं कि ये फ़ौज है ना। वैसे ही फूलों का गुलदस्ता होता है, चाबियों का गुच्छा होता है ना। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो इसमें जमा में शामिल होते हैं, मसलन जमात, टुकड़ी, फ़ौज, रेवड़ वग़ैरह। इसमें फ़ाइल, कोई भी काम या फ़ेल अदा करने वाले इस्म, जो काम करता है वो इसमें फ़ाइल होता है। जैसे लोहार लोहे का काम करेगा, सुनार सोने का काम करता है, दर्जी कपड़े सीने का काम करता है, मुअज़्ज़िन अज़ान देने का काम करता है। तो ये जो अल्फाज हैं ये इसमें फ़ाइल कहलाते हैं। दर्जी, कातिल, सुनार, लोहार वग़ैरह, ये जो मिसालें हैं ये इसमें फ़ाइल की हैं। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं, कुछ इसमें आम। चलिए देखते हैं। इमारत, शहर, मैदान, इंसान, आदमी, खातून, लड़की, रियासत, दवाखाना, मदरसा, कलम, लिबास, किताब, बिस्तर, इमारत, खिड़की, बयाज़, मोहल्ला, वादी, नदी, रास्ता। ये कुछ इसमें आम की मिसालें हैं। नेक्स्ट, कुछ इसमें ख़ास यानी ख़ास चीज़ों के नाम। देखिए यहाँ पर पुणे, सबसे पहले हमारा शहर, हम जिस शहर में रहते हैं उसका नाम पुणे। तो शहर लफ्ज़ होगा वो इसमें आम होगा, लेकिन शहर का अगर कोई नाम है ख़ास तो वो उसका इसमें ख़ास होगा। जैसे पुणे। शेर, बुलबुल, बिल्ली, ताजमहल, राहील, रुखसाना, बेंगलोर, आतिफ़, मोर, भारत, आफ़ताब, महताब, खरगोश, हिरन, चीता, फिरदौस, सूरज, चाँद, वृंदावन। हमने सबक पढ़ा है ना ऊटी की सैर, उसमें है वृंदावन गार्डन। तो गार्डन लफ्ज़ जो है वो इसमें आम में शामिल हो जाएगा और वृंदावन उसका नाम है तो वो होगा वृंदावन इसमें ख़ास।
चिड़िया। चलिए नेक्स्ट, कुछ इसमें कैफियत, खुशी, गम, दुख, इत्मीनान, बेचैनी, जलन, दर्द, मिठास, लुत्फ़, हिम्मत, तुर्शी, तुर्शी यानी खटास, तेज़, खट्टा, गमगीन, गर्म, ठंडा, ये सब इसमें कैफियत में शामिल है। नेक्स्ट, कुछ इसमें अददी। अभी जैसे हमने पढ़ा है कि जिन इसमों को हम गिन सकते हैं उन्हें हम इसमें अददी कहते हैं। देखिए, एक, पहला, सैकड़ों, दर्जन, पाँचवा, सद, सद यानी 100, 100 का आंकड़ा हो जाएगा तो वो सद कहलाएगा। अब कुछ इसमें गैर अददी, इसमें गैर अददी यानी हम ऐसे इसम लेंगे जिन्हें हम गिन नहीं सकते। देखिए यहाँ पर हवा, पानी, सोना, चांदी, दूध, धुआं, ये इसमें गैर अददी हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते ना, इसलिए इन्हें इसमें गैर अददी कहेंगे। नेक्स्ट, कुछ इसमें मादा, सोना, चांदी, लोहा, पत्थर, हवा, मिट्टी, कोयला, ओला, पानी, सब्जियां, चावल, दालें, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मकई। कुदरती तौर पर हासिल होने वाली चीज़ें हैं इसमें मादा। कुछ इसमें जमा, जमात, मदरसा, गुलदस्ता, फ़ौज, टुकड़ी, टोली, जत्था, काफ़िला, मंडली, लच्छा, लड़ी, गठरी, अंबार, गट्ठा, बंडल, गड्डी, ये सब इसमें जमा में शामिल हैं। इन सभी को आपने याद रखना है और इम्तिहान में अगर इनसे मुतालिक कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है तो आपने फ़ौरन सही जवाब का इंतखाब करना है। कुछ इसमें फ़ाइल, मुल्ज़िम, मुजरिम, मौज़न, दर्जी, गवालन, चोर, सरदार, हाकिम, बातूनी, लोहार, सुनार, बावर्ची, पहरेदार, खादिम, जालिम, मुसव्विर। इन इसमें फ़ाइल को याद रखिए और इसके अलावा भी आपकी किताब में जो दरसी किताब में दिए हुए हैं इसमें फ़ाइल, उन्हें भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस्म और उसकी किस्मों की मिसालें देखी। अब हम देखते हैं मश्की सवालात। यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है, हिरन बहुत तेज़ दौड़ता है, इस जुमले में इस्म पहचानिए। हमेशा की तरह 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इन चारों में से सही जवाब का इंतखाब करना है। तो यहाँ पर देखिए, हिरन लफ्ज़ जो है वो इस्म है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इस्म। ज़ैल के जुमले में इसमें आम पहचानिए। सदफ़ ने अपना खिलौना कासिम को दिया। अब यहाँ पर इसमें आम हमें पहचानना है, लेकिन जुमले को गौर से देखें तो हमें पता चलेगा यहाँ पर सदफ़, कासिम और खिलौना, ये 3 इस्म यहाँ पर दिए हुए हैं। इन 3 इस्मों में सदफ़ और कासिम जो है वो इसमें ख़ास की मिसालें हैं, जबकि खिलौना जो है वो इसमें आम में शामिल होगा। यहाँ पर हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें आम, खिलौना। अगला सवाल, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है, इस जुमले में इसमें ख़ास पहचानिए। अब यहाँ पर देखिए, इमारत, इमारत लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, इसमें आम में शामिल होता है। अब इमारत का जो पर्टिकुलर नाम है ताजमहल, वो शामिल होगा इसमें ख़ास में, इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। मंदरजा झैल में से इसमें कैफियत पहचानिए। 1 खुशी, बच्चा, शहर। अब यहाँ पर 1 इसमें अददी है, बच्चा और शहर इसमें आम में शामिल है। रहा ऑप्शन नंबर 2, तो वो खुशी है। खुशी जो है वो हमारी एक कैफियत होती है, इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, मंदरजा झैल में इसमें मादा पहचानिए। सोना, दहली, किताब, लड़की। अब देखें यहाँ पर दहली जो है इसमें ख़ास में शामिल होगा क्योंकि ये किसी रियासत का नाम है ना। इसके अलावा किताब और लड़की इसमें आम में शामिल होंगे। अब रहा सवाल सोने का, तो सोना जो है वो इसमें मादा है,
कुदरती तौर पर हमें दस्तयाब होता है, इसलिए सोना लफ्ज़ इसमें मादा है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इसमें फ़ाइल पहचानिए, लोहार, जगह, कबूतर, तरबूज। अब यहाँ पर जगह इसमें आम में शामिल हो जाएगी, जबकि कबूतर, तरबूज ये नाम है ख़ास जानदारों के और चीज़ के, तो इसलिए यहाँ पर लोहार लफ्ज़ जो है वो काम करने वाला है। मैंने बताया था आपको इससे पहले जब हम इसमें फ़ाइल की मिसालें देख रहे थे कि जो जो काम करता है वो इसमें फ़ाइल कहलाता है। जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, सोने का काम करने वाला सुनार, तो लोहार, सुनार, मुअज़्ज़न, इमाम, ये सभी अल्फाज जो है वो इसमें फ़ाइल में शामिल हैं। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लोहार। तो बच्चों इस तरह के मज़ीद सवालात आप अपनी दरसी किताब में से ज़रूर हल करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह।